मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखा कि खिलाफत आंदोलन लोकार्नो की संधि से नहीं दोस्तों, वो सेब्रिज की संधि से क्या हो गया था, यहाँ पे इसका टर्की का विघटन किया गया था। दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया था कि मौलाना आज़ाद, हजरत मोहानी, अली ब्रदर्स दोस्तों उसमें क्या थे, शामिल थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि लोकार्नो की संधि नहीं थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपने लास्ट पीसीएस की प्री में ये देखा होगा कि पेपर जो था वो थोड़ा लेंदी था बस। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पेपर पढ़ा हुआ नहीं आया है, पेपर कहीं और दुनिया से बना दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पेपर क्या था, लेंदी था। तो दोस्तों इस लेंदी पेपर को सॉल्व करने की अब आपको कैलिबर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीसीएस का जो प्री हुआ है उसने आपको यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है कि आयोग का मिनट ऑफ माइंड अब बदल चुका है। आयोग दोस्तों आपको सरप्राइज करेगा और डेफिनेटली दोस्तों आप पेपर देख कर सरप्राइज हो जाएंगे। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको बल्कि क्वेश्चंस जो ऑप्शंस में इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग कर लेते हैं, सो मेरे प्यारे साथियों इन क्वेश्चंस को आप कैसे तोड़ेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस की आपको आदत बनेगी, कैसे जाकर के आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को दोस्तों यहाँ पे कम टाइम में टैकल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इन सबकी प्रैक्टिस की जाती है। आपको अगर दोस्तों सोल्जर्स को केवल क्लास में बैठा करके गोली चलना सिखा दें, तो मेरे प्यारे साथियों उनकी ग्राउंड ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो कभी भी किसी बैटल को जीत नहीं पाएंगे। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों आपने जो पढ़ा हुआ है, आपके ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। इसको आपको सीखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों। आपके सिलेक्शन में आपको मैं बता दूं, आज मैं खुल के कह रहा हूं ये चीज़ें, तो आप जो मैं कह रहा हूं उसको अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, उस पर 100% रिलाई कीजिए दोस्तों। बगैर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हुए आप कभी भी किसी भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। आप चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, महेश कुमार बर्णवाल लगा लें, स्पेक्ट्रम पढ़ लें, लक्ष्मीकांत पढ़ लें, जो भी स्टैंडर्ड सोच आप फॉलो करना चाहें, जो भी आप घटा चक्कर करना चाहें, कुछ भी कर लें, लेकिन दोस्तों विदाउट प्रैक्टिस आप दोस्तों कट ऑफ नहीं क्लियर कर सकते हैं। हाँ स्कोर करेंगे नो डाउट, लेकिन दोस्तों आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। सो मेरे प्यारे साथियों, आपकी एक्यूरेसी को अच्छा करना है, आपके सिलेक्शन को इंश्योर करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपका एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता दोस्तों, तो आपको टाइम मैनेज भी करना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टाइम मैनेजमेंट से ही आपका प्रीलिम्स निकलता है। दोस्तों वो चीज़ कैसे होती है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो ही जाता है। दोस्तों आपका रिवीजन अच्छा होता है तो आपकी सिली मिस्टेक्स रुकी जाती हैं। दोस्तों जब आपकी प्रैक्टिस भरपूर होती है, आपने दबा करके रिवीजन किया होता है दोस्तों, आपका एक्यूरेसी रेट अच्छा हो ही जाता है। दोस्तों जब एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे निगेटिव से बच जाते हैं। जब आप निगेटिव से बच जाते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो जाता है। जब आप दोस्तों निगेटिव से बच जाते हैं तो आपकी 100% कट ऑफ क्लियर हो जाती है। आप मेरी इन बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये मंत्र है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप ये चीज़ फॉलो करके देख लीजिए। एक हफ्ते दोस्तों आप करके देखिए, आपकी अपनी पढ़ाई में खुद ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको दोस्तों आप खुद ही आकर के ये बातें बताएंगे कि सर आपने जो चीज़ें रिकमेंड की थी, जो चीज़ें आपने बताई थी, डेफिनेटली 360 डिग्री हमारी पढ़ाई में चेंज हो गया है और हमारी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा पहले से मजबूत और बेहतर हो रही है। और दोस्तों जब आपकी पढ़ाई मजबूत होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तो दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस ही 50% पेपर को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। प्यारे साथियों आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए दोस्तों, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, देयर इज नो डाउट। सो मेरे प्यारे साथियों चलिए शुरू करते हैं। सो फ्यूचर ऑफिसर्स क्वेश्चन नंबर कितना है, 65 है। ठीक है, क्या रखा है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्या कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या क्या रखा है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, लोकार्नो की संधि के तहत, किसके तहत, लोकार्नो की संधि के तहत। ठीक, आपको ये फैक्ट यहाँ पे देखना है, कौन सी संधि बोला है, लोकार्नो की संधि के तहत टर्की साम्राज्य के विघटन का कारण शुरू हुआ। क्या हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे कौन सी संधि की बात की है, लोकार्नो की संधि के बारे में यहाँ पे बात की है। लोकार्नो की संधि के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात हुई है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे कि मौलाना आजाद, कौन, मौलाना आजाद देशव्यापी आंदोलन के लिए गठित खिलाफत समिति में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन में क्या रखा है कि लोकार्नो की संधि के माध्यम से दोस्तों टर्की क्या हो गया था, विघटित हो गया था। और दूसरा ऑप्शन क्या रखा है आपको कि मौलाना आजाद इस आंदोलन में, ठीक है, जो कि खिलाफत समिति के माध्यम से था, ठीक है, इसमें शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रखा है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि दोस्तों आपको वीडियो में ही सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। और आप दोस्तों 100% आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे और आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें वीडियो में ही तैयार हो गई हैं दोस्तों। इसका PDF जो है हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे देखना है 1914 में क्या होता था दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जो कि दोस्तों 1914 से लेकर के कब तक चलता है, 1918 तक की यहाँ पे चलता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 2 ग्रुप होते हैं। क्या, कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ग्रुप कंट्रीज होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर में शामिल होते हैं। पहला दोस्तों देख लेते हैं जिसमें ब्रिटेन था, ब्रिटेन के साथ रशिया था, फ्रांस था, यूएसए था, इटली था, जापान था। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं वो दोस्तों एक साइड हैं और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, टर्की है। दोस्तों टर्की आपको यहाँ इस साइड दिखा है, कहाँ दिखा है, ठीक है, ग्रुप बी में दिखा है। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है, टर्की क्या है, किसके साथ है, जर्मनी के साथ है, ऑस्ट्रिया के साथ है, हंगरी के साथ है। तो दोस्तों होता क्या है कि टर्की ने क्या किया दोस्तों, ब्रिटेन के खिलाफ दोस्तों किसका साथ दिया, यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। किसका साथ दिया, टर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया का क्या दिया, साथ दिया। तो दोस्तों ऑब्वियस सी
बात है जब ये लोग जीत जाएंगे तो इनके जो विजित क्षेत्र होंगे दोस्तों उनके ऊपर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो दोस्तों होता भी यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, टर्की ने ब्रिटिश के खिलाफ जर्मनी और दोस्तों ऑस्ट्रिया, ठीक, कहाँ पे देंगे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का दोस्तों क्या किया, साथ दिया, ठीक है। अब दोस्तों जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्धोपरांत होता क्या है, ब्रिटेन ने टर्की के प्रति अपना रवैया क्या कर दिया दोस्तों, कठोर कर दिया। क्या कर दिया, ब्रिटेन ने टर्की के खिलाफ क्या कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखेंगे युद्धोपरांत ब्रिटेन ने टर्की के प्रति अपने रवैये को क्या कर दिया, कठोर कर दिया, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो टर्की है दोस्तों वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है। क्या, किसके अंतर्गत आता है, ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे दोस्तों, ये बहुत ही पुराना साम्राज्य है दोस्तों। इसमें अब्बासी खलीफा क्या करते हैं, यहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है। दोस्तों फिर यहाँ पे देखेंगे ब्रिटेन ने टर्की के खिलाफ ऑटोमन साम्राज्य छीन लिया, ठीक है। दोस्तों ब्रिटेन ने क्या कर लिया, ठीक है, आप इनका टर्की का दोस्तों ब्रिटेन ने क्या कर दिया, टर्की से ऑटोमन एम्पायर क्या कर लिया, छीन लिया। क्या, क्योंकि दोस्तों ये लोग उनकी एरिया को जीत चुके थे। अब दोस्तों जब जीत चुके थे दोस्तों उनसे क्या हो गया, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर को क्या कर लिया, छीन लिया। और दोस्तों खलीफा को, जो खलीफा हुआ करते थे, ठीक है, जिनको खलीफा बोलते हैं, उनको क्या कर दिया, गद्दी से उतार देते हैं। क्या कर देते हैं, गद्दी से उतार देते हैं। अब दोस्तों जो विश्व भर के मुसलमान होते हैं उनकी जो सहानुभूति होती है वो किसकी तरफ होती है, खलीफा के प्रति होती है, ठीक है दोस्तों मुसलमान तो इंडिया में भी थे, तो दोस्तों उनकी भी सहानुभूति किससे जुड़ी हुई थी, ठीक है, उनकी भी सहानुभूति किसके साथ जुड़ी हुई थी, खलीफा के साथ जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों ब्रिटेन जो रूल कर रहा था वो तो इंडिया में रूल कर रहा था, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे दोस्तों, मुस्लिम जगत जो था भारत का वो क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के क्या हो गया, खिलाफ हो गया दोस्तों। उसी के संबंध में होता क्या है कि इंडियन मुस्लिम ने क्या किया, ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की, बहुत क्या कर दिया, यहाँ पे रैपिड तरीके से क्या की, इनकी आलोचना की। अब दोस्तों इसमें देखेंगे यहाँ पे इसके चलते क्या होता है कि खिलाफत कमेटी का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया, जिसमें कौन रहता है दोस्तों, अली ब्रदर, जिसका नाम रहता है मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मौलाना आज़ाद भी इसमें शामिल है, अजमल खान भी दोस्तों यहाँ पे शामिल है, और हसरत मोहानी भी इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। फिर से देखेंगे अली ब्रदर, मोहम्मद अली और शौकत अली और मौलाना आज़ाद और अजमल खान और हसरत मोहानी क्या है, इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे क्या बनाई जाती है, खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि इनकी डिमांड क्या होती है, ठीक है, इनकी डिमांड ये होती है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, वो टर्की के प्रति अपना रवैया क्या कर दे, पहले के जैसा कर दे, ठीक है। मतलब कि जो खलीफा का जो साम्राज्य था उन्हें क्या कर दे, वापस कर दे, ठीक है। आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे खिलाफत का दोस्तों उस टाइम क्या होता है, विकास होता है और असहयोग कार्यक्रम के साथ क्या कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कैसे बनता है आपको मैंने बताया, ठीक है, कि यहाँ पे जो मुस्लिम होते हैं, इंडियन मुस्लिम्स होते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, खलीफा के समर्थन में दोस्तों ब्रिटेन के साथ क्या कर लिया, पंगा ले लिया। तो दोस्तों खलीफा से आप दोस्तों यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, खलीफा से क्या बन गया, खिलाफत आंदोलन यहाँ पे क्या हो गया, रिलेट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उपरांत यहाँ पे उत्पन्न हुई ये घटना होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि गांधी जी ने केक तो काट ही लिया था, केक का मतलब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तो दोस्तों यहाँ पे कर ही चुके थे, ठीक है। अब जब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा यहाँ पे कर लिया था, उसके बाद दोस्तों क्या था कि जब इनको अपार सफलता मिल गई गांधी जी को, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे एक चीज़ कि जब इनको सफलता मिल गई तो सफलता मिलने के बाद दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित हो जाता है। अब दोस्तों रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी इंसान को बगैर अपील, बगैर वकील, बगैर दलील के दोस्तों कोई भी सजा सुना देते थे, किसी को भी उठा करके जेल में डाल देते थे। तो दोस्तों जब ये कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों, इसका होना था विरोध दोस्तों। इसी के चक्कर में क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि हंटर कमीशन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जारी किया, ठीक। तो हंटर कमीशन ने क्या किया, जनरल रेजिनाल्ड ओडायर को क्या कर दिया, इंग्लैंड भेज दिया, और दोस्तों उनको यहाँ पे कोई भी सजा नहीं होती। तो दोस्तों जिससे क्या था दोस्तों, इससे होता क्या है कि पूरे भारत के जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, उनका माहौल गर्म हो गया कि यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना की दोस्तों भर्त्सना की लोगों ने, और दोस्तों जो हंटर कमीशन की दोस्तों रिपोर्ट आती है उससे दोस्तों लोगों के अंदर और गुस्सा दौड़ गया। और दोस्तों वहाँ पे जो मॉर्निंग पोस्ट करके दोस्तों यहाँ पे एक मैगजीन कंपनी होती है, उसने वहाँ पे 30 लाख पाउंड का क्या किया, ठीक है, जनरल रेजिनाल्ड ओडायर को क्या किया, पुरस्कार दिया। तो इससे ये खबर जब पेपर में पहुँचती है दोस्तों, ये खबर जब पेपर के माध्यम से इंडिया पहुँचती है दोस्तों, तो यहाँ के लोग और ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों वो किसी अपॉर्चुनिटी की तो तलाश कर ही रहते हैं। उसी टाइम दोस्तों यहाँ पे खिलाफत का मुद्दा क्या हो गया, गर्म चल रहा था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जब खिलाफत का मुद्दा यहाँ पे गर्म चल रहा था तो गांधी जी ने एक उसको अच्छा अवसर समझा। और बाकी दोस्तों 1916 में दोस्तों 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके माध्यम से आपने पहले ही देखा है कि यहाँ पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का जो पहल थी वो 1916 में स्टार्ट ही हो चुकी थी, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे जब खिलाफत कमेटी है, ठीक, खिलाफत का यहाँ पे मुद्दा स्टार्ट कर दिया गया दोस्तों, उसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है खिलाफत के मुद्दे को क्या करने लगी, सपोर्ट करने लगी, ठीक है, कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। गांधी जी जाकर के अपना समर्थन खिलाफत के आंदोलन को देने लग गए, ठीक है। अब दोस्तों खिलाफत जब मूवमेंट स्टार्ट होता है तो शुरुआत में क्या हो रहा था कि सभाएं दी जा रही थी, धरना दिया जा रहा था, याचिकाएं दी जा रही थी, जिसका दोस्तों ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक दोस्तों। होता क्या कि बाद में मांगी क्या होने लग गई, तेजी पकड़ने लग गई, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या किया, जो खिलाफत का मुद्दा था दोस्तों, अब इसने अपना स्वरूप बदलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों अंग्रेजों के साथ हर प्रकार से असहयोग की बात होने लग गई कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी प्रकार का कॉपरेशन नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। जब हम लोग असहयोग कर देंगे दोस्तों, इनके साथ हम किसी प्रकार का सहयोगात्मक व्यवस्था नहीं रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों खिलाफत धीरे धीरे क्या होने लग गया, अपना यहाँ पे मोड़ देखने लग गया, ठीक है।
है, खिलाफत का मुद्दा धीरे धीरे परिवर्तित होने लग गया और वो किसके रूप में बदल जाता है, नन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या हो जाता है, नन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी के संबंध में आप देखेंगे कि खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पे होता है दोस्तों, दिल्ली में होता है। गांधी जी क्या करते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, गांधी जी क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। अब दोस्तों उसी टाइम पीरियड में तिलक जी के बारे में जरा जानने की कोशिश करेंगे। तिलक जी वॉज नॉट रेडी। ठीक है, तिलक जी वॉज नॉट रेडी, तिलक जी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करना ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों उनको समझा करके गांधी जी ने यहाँ पे क्या कर दिया, मना लिया और उनके फायदे बताए कि कैसे हमें उन्होंने बताया कि कैसे हमें मुस्लिम का सपोर्ट चाहिए और हम उनका साथ दे करके उनको यहाँ पे अपने नन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एसोसिएट कर लेंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों होता क्या है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया। ठीक है, अब इसके इनिशिएटिव्स यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फरवरी 1920 में दोस्तों हिंदू मुस्लिम का एक यहाँ पे संयुक्त मंडल क्या होता है, ठीक है, वायसराय के पास जाता है। किसके पास जाता है, वायसराय के पास जाता है और दोस्तों उनसे बात करता है, ठीक है, इन विषयों के बारे में। तो वायसराय ने यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया दोस्तों। जब दोस्तों फिर होता क्या है कि फरवरी 1920 में, ठीक है, उसी महीने में लास्ट में क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या कर दी, घोषणा कर दी। क्या कर दी, घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जो पंजाब का मुद्दा था वो गलत था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर सरकार क्या करे, खेद प्रकट करे। ठीक है, इवन गिल्टी तो फील करे कि हमने यहाँ गलत किया है। ठीक है, वहां पे तो मॉर्निंग पोस्ट ने उनको 30 लाख पाउंड का यहाँ पे क्या क्या पुरस्कार भी दिया और इंटर कमीशन ने उनके कृत्य को ठीक साबित किया। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि टर्की के प्रति अपने रवैये को क्या करें, चेंज करें। ये तो क्या था, खिलाफत का मुद्दा था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने आपको बताया था आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली चीजें बताई गई, कहा कि इनका निराकरण करें। अगर इनका निराकरण नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे असहयोग मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, मतलब नन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर देंगे। अगर ऐसा ना किया तो असहयोग लॉन्च कर देंगे। ठीक है, नन कॉपरेशन मूवमेंट NCM यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। गांधी जी ने यहाँ पे सीधी सीधी धमकी दे दी। फिर दोस्तों होता क्या है कि मई 1920 में क्या होता है दोस्तों, सेब्रिज की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, सेब्रिज की संधि होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों क्या किया गया, टर्की का विघटन किया गया। टर्की को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। दोस्तों वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा था लोकार्निया की संधि, क्या पूछ रहा था, लोकार्नो की संधि पूछ रहा था। जबकि दोस्तों यहाँ पे कौन सी संधि होती है, सेब्रिज की संधि होती है। दोस्तों इस फैक्ट को आप यहाँ याद रखेंगे, इस फैक्ट को दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर आप दोस्तों देखेंगे कि जनवरी 1920 में दोस्तों क्या होता है कि खिलाफत समिति का दोस्तों यहाँ पे अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में। कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में होता है। खिलाफत समिति का जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है, इसमें यहाँ पे बताया गया कि हमारे प्रिंसिपल क्या होंगे, हम सरकार के साथ किसी प्रकार से, ठीक है, सहयोगात्मक रवैया नहीं रखेंगे। उनसे हम लोग क्या करेंगे, असहयोग की नीति पे क्या करेंगे, काम करेंगे। इसको यहाँ पे विस्तार पूर्वक इस इलाहाबाद सेशन में बताया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों होता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का दोस्तों जो सेशन होता है, उसमें क्या किया गया कि असहयोग कार्यक्रम को चलाने के लिए क्या मिल गई, कार्यक्रम को चलाने की क्या मिल गई दोस्तों, यहाँ पे सहमति मिल गई। क्या मिल गई दोस्तों, यहाँ पे सहमति मिल गई। ठीक है, अब दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे इतनी सारी फैक्ट समझ में आए होंगी। अब दोस्तों आखिरी में मैंने क्या पॉइंट बताया, नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो दोस्तों अगली जो वीडियो आएगी इसमें हम लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिटेलिंग से बात करेंगे। दोस्तों मेरे ग्रुप में आपको ये वीडियो सारी मिल जाएंगी। दोस्तों इसी टाइप से यहाँ पे हम सो मेरे प्यारे साथियों, इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों 15 अप्रैल तक की दोस्तों हम लोग पूरे सिलेबस को खत्म कर लेंगे। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो कि हमारे पेड ग्रुप में पड़ी हुई हैं। और दोस्तों ये वीडियोस जो है आपको 15 से 20 मिनट की होती हैं। दोस्तों हम आपका 1 घंटा 2 घंटा नहीं खाते हैं, 15 से 20 मिनट में दोस्तों हम आपको यहाँ पे 2 घंटे का नॉलेज दे देते हैं दोस्तों, जो कि आपके बैकग्राउंड को भी मजबूत करती है, आपके कॉन्सेप्ट को भी कवर करती है, आपको फैक्ट को भी कवर करती है। दोस्तों आपको यहाँ पे फुल्ली लोडेड वीडियो मिलता है दोस्तों, और साथ में आपको यहाँ पे ये भी देख रहा है कि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखा कि खिलाफत आंदोलन लोकार्नो की संधि से दोस्तों, वो सेब्रिज की संधि से क्या हो गया था, यहाँ पे इसका टर्की का विघटन किया गया था। दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया था कि मौलाना आजाद, हजरत मोहानी, अली ब्रदर्स दोस्तों उसमें क्या थे, शामिल थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। क्यों, क्योंकि लोकार्नो की संधि नहीं थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों भी मेरे प्यारे साथियों इस टाइप के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर हम दोस्तों ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन के हर एक टॉपिक के ऊपर दोस्तों हमने ऑलमोस्ट इसी तरह से वीडियो कवर कर रखे हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब खत्म हो गया। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि आपने केवल एक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया, इसके बैकग्राउंड से लेकर के इसके इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें थी दोस्तों, आपको यहाँ पे सब इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें थी दोस्तों, आपको यहाँ पे सब कुछ पता चला। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।